हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आप सबों के बीच जो आज लेकर आए हुए हैं 9th और 10th क्लास ले जीके से संबंधित अर्थात एसएसटी के माध्यम से आपको देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये जो है क्या क्वेश्चन कहता है कि पुराणों की संख्या जिसकी रचना जो है गुप्त काल, वह संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है? यानी पुराणों की रचना जो है किसने किया था? तो एक व्यक्ति है लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उग्रसर्वा, इन्होंने जो है पुराणों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो देखिए, वेदों और वेदांगों की संख्या जो है 4 एवं 6 होती है। ठीक है। उसमें कहता है कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो 108 उपनिषद की संख्या होती है, लेकिन प्रमाणिक रूप से जो है 13 ही आप और हमको जो है मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? यानी पुराण का अध्ययन करने वाला, बहुत अच्छी बात है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद जो है विषय वस्तु है। किसका विषय वस्तु है? तो दर्शन का। किसका विषय वस्तु है? तो दर्शन का उपनिषद। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मण संबंधित है। यानी ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है? तो कर्मकांड से। यानी ब्राह्मण जो है कर्मकांड से संबंधित है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। अर्थात सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। नेक्स्ट देखते हैं गद एवं पद वाला वेद। गद और पद वाला वेद किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को। किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में जो है पूछता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। किससे? अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। लेकिन इसके ऊपर एक देखिए क्वेश्चन दिया है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण संबंधित होता है किससे? तो यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित होता है। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना गया है? यानी किन वेदों में है? तो वह होता है सामवेद। नेक्स्ट देखते हैं गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र लिया गया है किससे? ऋग्वेद से। नेक्स्ट देखते हैं गायत्री मंत्र के रचनाकर कौन थे? विश्वामित्र। यानी गायत्री मंत्र किसने रचना की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र समर्पित है। यानी गायत्री मंत्र समर्पित है किससे? सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र जो है समर्पित है किसमें? सूर्य देवता को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि गोत्र, आप और हम सबका एक गोत्र होता है। वह गोत्र जो है शब्द कहाँ मिलता है? ये क्षत्रिय गोत्र, कश्यप गोत्र, ऐसे गोत्र मिलता है। तो यह गोत्र जो है शब्द कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन? कृष्ण। मानिए भागवत कथा यानी भागवत धर्म जो है कि इसके अनुयायी जो है प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। चलिए नेक्स्ट कहता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। किसने किया था? अलवर संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि आर्यों की जानकारी का स्रोत है। यानी आर्य का पता लगाने का माध्यम कौन सा है? तो ऋग्वेद।
यानी ऋग्वेद में जो है आर्यों की जानकारी उसमें संकलित है। नेक्स्ट कहता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, यानी ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक बार जो है कौन सी नदी जो है वर्णित है, तो सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। फिर कहता है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सरस्वती नदी। ठीक है, यानी ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी संधि नदी, सिंधु नदी, और ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता किसे कहा जाता है? इंद्र को, जिसे कहा जाता है पुरंदर, यानी इंद्र देव को जो है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता माना गया है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल, यानी ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि सत्यमेव जयते। आगे क्या कहता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है। प्राचीन हिंदू विधि यानी हिंदू संहिता आता है ना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल ही वीवीआई है। तो कहता है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु। आपको ये क्वेश्चन और रूप से दे देता है कि हिंदू धर्म के रचयिता, हिंदू धर्म को उल्लेख किसने किया था? मनु ने किया था। हिंदू धर्म का स्थापना किसने किया था? मनु ने किया था। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। एक क्वेश्चन है और कि पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि महाभारत का अन्य नाम है, यानी महाभारत का एक और भी नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? जय संहिता। उसे क्या कहते हैं? जय संहिता। महाभारत, इसकी रचना किसने किया था? वेद व्यास ने। यानी महाभारत का रचना किसने किया था? वेद व्यास ने। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। उसका अनुवाद का शीर्षक क्या है? उसका अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा। महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने। किस भाषा में किया था? फारसी भाषा में। और उसका अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आर्यों का भारत आगमन। आर्यों का भारत आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। यानी आर्य जो है कब भारत आए थे? तो 1500 ईसा पूर्व पहले। आर्य पहले बसे, यानी आर्य आए तो सबसे पहले कहाँ अपना निवास स्थान बनाया? तो पंजाब में और अफगानिस्तान में। ठीक है, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा, जब वह आर्य आए तो ऋग वैदिक में आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। क्या था उसका भाषा? संस्कृत। ठीक है, अब कहता है कि आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग जब भारत पंजाब में आए थे तो वह कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। मध्य एशिया से वो लोग आए थे, यानी एशिया के मिडिल पार्ट से। तो वह कहाँ कहाँ आए थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान। शून्य का प्रतिपादक है, शून्यवाद का प्रतिपादक है कौन? नागार्जुन। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे, अर्थात कहता है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। यहीं पर क्वेश्चन आपको दिया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी।
तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर में उसकी मृत्यु हुई थी और लुम्बिनी में उसका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 563 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी में। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। इसकी घटना क्या है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित क्या कहता है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, यानी महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, यानी बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। देखिए बहुत ही क्वेश्चन भी आई है, कभी भी एग्जाम में ये पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था, किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। फिर कहता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। किसमें दिए थे? श्रावस्ती में। यानी बुद्ध ने कहाँ पर उपदेश सबसे ज़्यादा दिए थे? श्रावस्ती में। फिर कहता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? 3 गो रत्न। महात्मा बुद्ध के 3 रत्न कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 जो है इसके प्रमुख जो है त्रिरत्न माना गया, यानी इसके 3 जो है अनुयायी के रूप में। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला। देखिए कितना क्वेश्चन भी आई है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। कौन थी? गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था, यानी प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के काल में, यानी राजगृह में। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के। ठीक है, चलिए रेड कलर ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, रेड कलर। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ यानी चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो देखिए ये क्वेश्चन देता है कि कुंडलवन में। ये कहाँ है? तो कश्मीर में। कहाँ है? तो कश्मीर में है। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, लेकिन चौथा जो हुआ वह किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है। बौद्ध जो है संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, यानी 1 2 3 4 गो हुआ। तो देखिए पहला हुआ था राजगीर में और चौथा पढ़े आप कश्मीर में। तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है, उसे क्या कहा जाता है? उस कथा को क्या कहते हैं? जातक। क्या कहा जाता है? जातक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, यानी उसमें कौन सा ग्रंथ का चित्रण किया गया है उस गुफा में? तो जातक। तो जातक जो है किस पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म पर। जातक जो है बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म के पर आधारित है। तो इसमें जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जो है माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? पिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक। पिटक कहता है कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कहाँ है? तो चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम पूछ चुका है। बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। आजीवक
पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल। मखली गोसाल। अब कहता है कि हिजरी संवत की शुरुआत, हिजरी संवत की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 622 ईस्वी में, यानी हिजरी जो है संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तन 15 ईस्वी में, अर्थात 16वीं शताब्दी में, सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में, सूफी धर्म आंदोलन का विकास जो है 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, यानी हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो मक्का में। कहाँ हुआ था, मक्का में। इस्लाम धर्म के प्रमुख जो है ये माने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म जो है मक्का में हुआ था, जो पढ़ते हैं हम अपने किताब में मक्का मदीना के नाम से। तो उसका जन्म जो है कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म कौन थे इसका, तो ऋषभदेव। ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत ही, जैन धर्म के। अब कहता है कि जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकर, यानी जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकर कौन थे, तो महावीर और प्रथम ऋषभदेव। ठीक है, अंतिमवा जो है महावीर जैन धर्म के, और पहला जो है ऋषभदेव। तो ये आपको याद रखना, पहला और अंतिम, ये दोनों क्वेश्चन जो है पूछता है। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है, कल्प सूत्र में। यानी कहता है कि महावीर जन्मे थे। कहाँ महावीर जन्मे थे, तो वैशाली में। कब जन्मे थे, 540 ईसा पूर्व में। तो देखिए, महावीर का पढ़ लिए, महात्मा बुद्ध का पढ़ लिए, और मोहम्मद साहब का पढ़ लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसे विषय से संबंधित है कि इसमें से आपका किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो इसमें से क्वेश्चन आपको 5 नंबर को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो यह पैदा हुए थे क्षत्रिय में। कौन, महावीर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, जमाली। कौन था, जमाली। जमाली अर्थात दामाद उनके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे। महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। ठीक है, देखिए दोनों मिलकर उपदेश दिया था। का मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में, यानी महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध के नरेश बिंबिसार के शासन काल में। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंबिसार के शासन काल में किन दोनों ने उपदेश दिया था, तो महावीर और बुद्ध। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर और बुद्ध ने उपदेश जो है दोनों आदमी दिए थे किस शासक के शासन काल में, तो मगध के नरेश बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पढ़वे किए, अब देख लिए जैन धर्म के त्रिरत्न कौन, समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक आचरण। 3, उसमें भी 3 थे, इसमें जो है 3, समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन, श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर। 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष, इसका लक्ष्य। प्रथम जैन सभा, प्रथम जैन सभा जो है कब हुई थी, तो 322 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में। लेकिन कहता है कि किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। यानी
प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में, यानी बिहार के राजधानी पाटलिपुत्र पहले था, आज पटना है। तो वह 322 ईसा पूर्व में हुआ था, पटना में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? कब आयोजित हुई थी? तो देखिए 512 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी अब ये देख लीजिए। बहुत ही दोनों क्वेश्चन भी आई है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है VVI क्या कहता है कि बल्लभी में हुआ था। जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? बल्लभी में। तो अब कहता है कि किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो देवर्षि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। जैन साहित्य को कहा जाता है, यानी जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आगम। तो इस तरह से आपको हमने दिया महात्मा बुद्ध और महावीर और मोहम्मद साहब और वेदों के बारे में। इस टॉपिक से जो है आपको किसी भी एग्जाम में जाइएगा, किसी भी प्रतियोगिक परीक्षा में, तो इसमें से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आता ही आता है। और ये सारा जो है 9th-10th से संबंधित हो। चलिए, तो वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और यदि नए यूजर हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं। धन्यवाद।